ये तो चलो। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा वो बनता ही है। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान। सभी लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ लीजिए प्लीज। हम लोग थोड़ा सा भगवान का ध्यान करेंगे और फिर उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से आज मुझ में असीम शांति, असीम शक्ति है। हे भगवान, आपके कृपा से मैं पूरी तरह से विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हूँ। भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में सभी लोग, सभी का जीवन पूरी तरह से परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य के साथ बीत रहा। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सुबह मैंने कहा था कि आप लोग 12 बजे क्लास ज्वाइन करिए। आज हम लोगों का एक्टिवेशन है। जो सवेरे ट्रीटमेंट लिया हम लोगों ने, उसका एक्टिवेशन अभी होगा। इसीलिए मैंने सभी लोगों को कहा था प्लीज टाइम से सब लोग ज्वाइन कर लें। चलिए, कितने लोग प्रेजेंट हैं जिन्होंने सुबह ट्रीटमेंट लिया था? एक, दो, तीन। शोभा मैम आप नहीं ना? प्रियंका मैम, आपने लिया सुबह ट्रीटमेंट? नो। ओके, ठीक है। चलिए, अब हमको अपने दोनों हाथों को रब करना है। आज हम लोग ऑरा के विषय में जानेंगे। अभी पहले अपन रेकी का एक्टिवेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑरा के विषय में जानेंगे। दोनों हाथों को रब करिए और रेकी को कॉल करेंगे। रेकी से चैनल करेंगे। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब अपने दोनों हाथ हमको अब ब्रह्मांड की ओर इस तरह से लेके जाना है। अपने दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर इस तरह से लेके जाना है और ब्रह्मांड से हमको उस ऊर्जा को मांगना है। हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे दिव्य शक्ति, अनंत स्रोतों से बहते हुए आने वाली ये ऊर्जा मेरे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। कान के दोनों बगल हाथ लगाना है, ऊपर साइड ब्लॉक नहीं किया जाता। अनंत स्रोतों से बहते हुए आने वाली ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। मेरे क्राउन चक्र को पूरी तरह से हील करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा मेरे थर्ड आई में पहुंच रही है। मेरे थर्ड आई में पहुंच रही है। एक हाथ हमको सामने और दूसरा हाथ पीछे रखना है। मेरे थर्ड आई में पहुंच रही है। थर्ड आई को पूरी तरह से पॉजिटिव, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करते हुए यह ऊर्जा मेरे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। मेरे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है।
थ्रोट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से हील करते हुए, पॉजिटिव करते हुए यह ऊर्जा मेरे हार्ट चक्र में पहुंच रही है, मेरे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। दोनों हाथ अपने हार्ट पे रखना है। मेरे हार्ट चक्र को पूरी तरह से पॉजिटिव, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा मेरे मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। नाभि से 3 अंगुल ऊपर मेरे मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। मणिपुर चक्र को पूरी तरह से हील करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा मेरे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है। स्वादिष्ठान चक्र हमारा नाभि से 3 अंगुल नीचे मेरे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है। स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए यह ऊर्जा मेरे रूट चक्र में पहुंच रही है। अपने जेनेटिक आर्गन के सामने दोनों हाथ रखिए। मेरे रूट चक्र में पहुंच रही है। रूट चक्र को पूरी तरह से पॉजिटिव, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा मेरे पाम चक्र में पहुंच रही है। दोनों हाथ ऐसे करिए, मेरे पाम चक्र में पहुंच रही है। अब पाम चक्र में लेफ्ट हैंड को नीचे और राइट हैंड को ऊपर रखिए और 21 बार हमको घड़ी की दिशा में हाथ को घुमाना है और बोलना है, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। नहीं सर, लक्ष्य सर, हाथ को पोजीशन ऐसी रखिए, थोड़ा सा कर्व करिए हाथ को, सीधा नहीं एकदम। हाथ को हाँ 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 इस तरह से करिए, मगर चिपका के नहीं रखना है। थोड़ा सा डिफरेंस बना के दोनों हाथों में थोड़ा सा डिफरेंस बनाइए। देखिए डिफरेंस दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस बना के फिर करना है। 21 बार घड़ी की दिशा में घुमाना, टच नहीं करना है। दोनों हाथों को टच मत करिए। हाँ, थोड़ा सा ऊपर से लेके करना है और गोल घुमाइए। चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। मंजूषा मैम समझा? देखिए दोनों हाथ ऐसा लीजिए, फिर लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। हाँ हाँ हाँ, बस हाँ बस, ठीक है ठीक है। अब 21 बार हमको घुमाना है। चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। Charge, heal and protect my palm chakra. 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 अब 21 बार होने के बाद राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर करना है। हाँ, फिर घड़ी के दिशा में घुमाना है। Charge, heal and protect my palm chakra. 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 Charge, heal and protect my palm chakra.
चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। अब लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांधिए, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांधिए और उसको अपने पैर पे रख लीजिए, और राइट हैंड को अपने सर के ऊपर हमको घुमाना है। चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय सेवन चक्रा, 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 चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय सेवन चक्रा। अब दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पे ऐसे रख लीजिए। हाँ, हार्ट चक्र पे रख के हमको कैसे अफर्मेशन देना है? चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा, 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 चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा। इस तरह से ये एक्टिवेशन आपको 21 डेज करना है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बोलिए सर। मैम थोड़ा लेट हो गया मेरा। कोई बात नहीं, आप जो है ना वीडियो देख के कर लीजिएगा। ये वाला जी मैम। एक्टिवेशन आप लोगों को 21 डेज करना है कंटिन्यू। और इस बीच आप अगर सेकंड लेवल का एडमिशन ले लेते हैं और सेकंड लेवल का सिंबल मिल जाता है तो सिंबल डाल के करना है, लेकिन ये आपको डेली करना है। इसको करने से हमारे अंदर रेकी की एनर्जी बनी रहती है, रेकी की एनर्जी बनी रहती है। जस्ट वेट। हेलो। तो ये एक्टिवेशन आप अगर सेकंड लेवल में जो एडमिशन ले ले रहा है तो सेकंड लेवल का उनको ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो ट्रीटमेंट के बाद वो जो है इसको अपने सिंबल डाल डाल के इसका एक्टिवेशन करेंगे। समझ में आया? जी। हाँ। अब आज हम लोग ऑरा के विषय में जानेंगे। ऑरा क्या होता है, कोई बताएगा? यस मैम। बोलिए। मैम हमारे आज हमारी जो ऊर्जा शक्ति होती है चारों तरफ, हर की अलग अलग होती है, वही हमारा ऑरा है। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता के आगे पीछे में जो व्हाइट कलर का दिखाता है पिक्चर वगैरह में, जी वो जी। उनका ऑरा है। और हमारा ऑरा मतलब हमारे बॉडी से हम जो भी पॉजिटिव काम करते हैं उससे हमारा ऑरा बनता है। हाँ मैम, सही बोला आपने। जो भी हम, हर मनुष्य का, हर वस्तु का, हर चीज का एक ऑरा होता है।
हर पॉजिटिव चीजों का भी और हर निगेटिव चीजों का भी एक ऑरा होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी फंक्शन में गए हैं या किसी पार्टी में गए हैं या किसी जगह गए हैं और वहां से लौटते हैं आप, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका एकदम से आप मन आपका परेशान हो गया है, आपका सर दर्द करने लगा है, आप कुछ परेशान से हो गए हैं, आपको झुंझलाहट आ रही है, आपको किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है। ऐसा सब क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब आप जाके दूसरे पर्सन से मिलते हैं, तो अगर उस पर्सन का ऑरा निगेटिव रहा तो हमारा ऑरा सिकुड़ता है। हमारा ऑरा सिकुड़ता है, इसलिए हम में वो चेंजेस आते हैं कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमसे किसी की बात करने की मन नहीं होती है, हमारा सर दर्द करने लगता है। उसके अलावा मान लीजिए कहीं किसी की डेथ हो गई है, जब आप वहां जाते हैं, वहां भी जब आप जाते हैं तो वहां का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? पूरी तरह से निगेटिव। क्योंकि स्वाभाविक है कि जिसके यहाँ डेथ हुई है तो रोना पीटना गाना ये सब चलता रहता है, और हम भी जब वहां जाते हैं तो हमारा भी मूड थोड़ा सा परेशान डिस्टर्ब सा होता ही है। तो ऐसी जगह भी जब हम जाते हैं तो हमारा ऑरा वहां भी सिकुड़ता है। तो वहां से आने के बाद सभी लोग नहाते हैं धोते हैं। सभी के घरों में ये प्रथा है कि अपन लोग वहां गए हैं, अगर किसी के डेथ में गए हैं वहां से लौटते हैं तो हम लोग नहाते हैं। उनका सबका रीजन यही होता है कि अपना ऑरा जब हम नहा लेते हैं, हमारी बॉडी से वो एक लेयर पानी की जब उतर जाती है तो हमारा ऑरा जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। उसके अलावा आप जाके कभी किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका मन प्रसन्न हो जाता है जब आप किसी से मिल के आते हैं, किसी से बात करके आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जिससे आप मिले हैं उसका अगर ऑरा पॉजिटिव है, उसका अगर ऑरा पॉजिटिव है, तो आप मिलते हैं तो आपके ऑरा में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आता है, बल्कि आपको अच्छी एनर्जी प्राप्त होती है। आपको अच्छी एनर्जी प्राप्त होती है, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। उसके अलावा हम लोग बचपन से ये वाली चीज देखे हैं, जानते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा रोता है या कुछ परेशान होता है, कुछ होता है, तो माँ लोग नजर उतारती हैं। माँ लोग जो नजर उतारती हैं वो भी हमारे ऊपर के ऑरा लेयर की ही नजर उतरती है। वो भी हमारे ऊपर के ऑरा लेयर की ही नजर उतरती है। और उसके बाद हम बोलते हैं देखो जो इतना रो रहा था बच्चा और शांत हो गया। क्यों ऐसा होता है? कि उसके ऑरा में अगर किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी आई रहती है तो वो पूरी तरह से निकल जाती है और वो पॉजिटिव हो जाता है। अब आप लोग नोटबुक पेन ले लेके बैठे हैं सभी लोग। जी मैम। चलिए एक एग्जांपल और आपको बताती हूँ। जैसे जो छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, रोते रहते हैं, और माँ उठा के उनको गोद से जब लाड़ प्यार से उनको पुचकारती है, वो कराती है, बच्चा शांत हो जाता है थोड़ी देर में। क्यों? क्योंकि माँ के स्पर्श से वो उसको एनर्जी मिल जाती है और बच्चे में वो वाली चीज आती है कि बच्चा शांत हो जाता है। चलिए नोटबुक पेन आप लोग ले लेके बैठे हैं, तो उसके बीच में एक डॉट बनाइए। ज्योति आवाज नहीं आई, तुम अनम्यूट करके बोलो। जी मैम। डॉट बना लिए। बना लिए? जी। सभी लोग बनाइए। थोड़ा मोटा सा बनाना है। ठीक है मैम। हाँ सर, ठीक है। अब जो है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। आपको ऑरा की एक लेयर नजर आएगी, उसके चारों ओर ऑरा की एक लेयर नजर आएगी।
जिसको दिखे वो थंब दिखाएगा। ओके, चलिए जी मैम। हेमलता जी को दिख गया, लक्ष्य सर को दिख गया, अरे वाह, किरण मैम को भी दिखा, वेरी गुड, सभी लोगों को दिख गया, बहुत अच्छा। अब उसी जगह पर अपनी पेन रखिए। पेन की परछाई नहीं देखना है हमको, पेन का ऑरा देखना है। पेन का ऑरा देखना है। जी थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, कुछ पहले बताया था कैसे देखना है? कुछ नहीं सर, आपने डॉट बनाया पेज पेज पे। पेज पे मैंने एक डॉट बनाने का बोला, वो डॉट बनाया आपने? मैम, हाँ बोलिए। मैम बीच में जो पेन रखा हुआ है, जो उसके हाँ, साइड में जो कलर जो बढ़ रहा है कम रहा है, बढ़ रहा है कम रहा है, ऐसे लग रहा है मेरे को मुझे। वाइट वाइट। नहीं, ब्लू ब्लू का नहीं, वो उसका। नहीं वाइट वाइट लेयर टाइप की दिखाई पड़ेगी। व्हाइट दिखाई दे रहा है मैम। हाँ, किसको दिखा, ज्योति मैम को? जी, और वो रेड सर्कल बना है उसके पास भी व्हाइट ही दिखा है। हाँ, वही ऑरा है, एकदम सही। मुझे मैम हमेशा यहाँ पे व्हाइट, जब मैं ध्यान लगाती हूँ ना, या मेरी आदत है कि मैं हर टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जपते रहती हूँ, खाना बनाऊं कुछ भी करूँ एनी टाइम 24 घंटे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं अपने बच्चों को और अपने भी ये मंत्र जाप करा के अच्छा खासा सोती हूँ, और सोते समय भी मैं दिन में उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो यहाँ ध्यान लगाती हूँ हमेशा से। हाँ हाँ। ब्लैक दिखता था, आंखें सब खुल जाती थी, लेकिन इधर 6 महीने से यहाँ व्हाइट एकदम अंदर रोशनी जैसा आगे दिखते जाता है। हाँ मैम, वो आपका थर्ड आई एक्टिव हो रहा है इसलिए। और कोई भी चीज होने से पहले ही पता चल जाता है। हाँ मैम, उसी के मारे ऐसा होता है कि अपना थर्ड आई एक्टिव होता है ना, तो वो चीजें अंदर हमको ऐसी दिखती हैं। जैसे जैसे सुरंग जैसा रास्ता है, और अंदर व्हाइट अंदर जाते जाता है। हाँ हाँ, मैं अभी आपको मेडिटेशन भी दूंगी, आप मेडिटेशन करना शुरू करना, उसका और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। पिताजी बताते थे, लेकिन वो अब है नहीं, तो हाँ, जैसे अब अपने से होता है वही मार्गदर्शन करते रहते हैं। जी जी जी, होता है ना मैम, बहुत अच्छा। हाँ चलिए, बोलिए हेमलता मैम, क्या बोल रही हैं? अनम्यूट करिए हेमलता मैम। बड़ा घेरा नजर आता व्हाइट रंग का। समझ में आ रहा है ना? राउंड राउंड सा दिख रहा होगा। राउंड राउंड दिख रहा है, पूरा व्हाइट दिख रहा है और बड़ा दिख रहा है। हाँ हाँ, बड़ा दिख रहा है वो मैम, उसी का वो पेन का ऑरा है, जो आपको दिखाई पड़ा, वो पेन का ऑरा है। तो मैम इसे, मुझे नहीं दिखाई दिया। किसको नहीं दिखाई दिया, नाम बताइए। सोना बंसल, सोना मैम। वो मेरे मैं, को भी दिखाई नहीं दिया, और उसका पॉइंट का तो दिखाई दिया, पेन का नहीं दिखाई दिया। सर थोड़ा सा अनिल चावला। कंसंट्रेट होके देखेंगे तो ध्यान से दिखेगा। देखो, ध्यान से। ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा, और अभी नहीं भी दिखता है तो कोई बात नहीं, आप लोग जब घर में फ्री होके बैठे तब उसको देखने की कोशिश करिए, आपको दिखेगा। अच्छा मैम, ये क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। अच्छा, और कुंभ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है? बाय मेडिटेशन ओनली और समथिंग एल्स आल्सो? हाँ सर, मेडिटेशन से भी होता है, और मेडिटेशन का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उसके अलावा जैसे अपना ऑरा क्लीन करना बताऊंगी, वो सब चीजों का भी थोड़ा थोड़ा सा, सारी चीजें जो मिलके होता है ना इसमें, उससे सबसे फर्क आता है। चलिए, अब आप लोगों के पास, किसी के पास एक पर्सन कोई और है? नहीं मैम। क्या है? एक कोई व्यक्ति आपके साथ और कोई है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो? बड़े उम्र वाले हैं मैडम, हाँ चलता है, कोई भी हो। पर दूसरे रूम में है। नहीं तो उनको बुलाना पड़ेगा ना। नहीं, वो आ नहीं, उनका चलने का प्रॉब्लम ना, 93+। अरे, और बुला। कोई? उधर बोलेंगे तो मैं जा सकती हूँ। छोटू,
नहीं मगर यहाँ से आप फिर हम नहीं देख पाएंगे ना आपको, आ जाओ। हम नहीं देख पाएंगे ना। कोई अच्छा, और कोई किसी के पास कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब थोड़े बुजुर्ग हैं जिनके शरीर में कहीं दर्द हो? हाँ है मैम। अजी सुनिए, माँ, ओ माँ, पूरे बॉडी में पेन है। माँ, हाँ बुलाइए। हाँ, क्या जाइए। ओ माँ, आठी ना आओ ना, मेरा कमरा में आओ, काम है। मेरा कमरा में एक बार आओ तो काम है। हारो दर्द ठीक करूंगी, अठी ना आओ। हारो दर्द ठीक करूंगी, अठी ना आओ। बदन में दर्द है। आ रहे मैडम, वो चल के धीरे धीरे आएंगे। हाँ चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे को भी किसी ने बुलाया था ना, ज्योति मैम ने? नहीं, हस्बैंड है, उनके बॉडी में पेन है, फीवर हुआ है। आएंगे वो? आ गए, बैठ के। मैम ये मेरी काम वाली है। अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। ज्योति मैम, उनको ना वो सर को 4 फीट दूर पे खड़ा करिए आप, और उनको हाथ ऐसा रखने का बोलना है। हाथ इस तरह से रखेंगे, और आपको भी अपने दोनों हाथ रब करना है, और आप 4 फीट दूर होइए, और धीरे 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 उनके पास चल के जाइए। तो सर भी हाथ ऐसा रखेंगे, और आपको भी हाथ ऐसे ही रख के उनके पास धीरे धीरे जाना है। एक बार ऐसे ना आओ हाँ तो सारा हाँ, दर्द ठीक करूंगी। ऐसे ऐसे ही। हाँ ठीक है, धीरे धीरे आ जाओ। हाँ धीरे धीरे जाओ ज्योति मैम। यस मैम। हाँ। धीरे धीरे चल के जाइए उनके पास, जहां पे आपको एनर्जी फील हो वहीं पे रुकना। अनम्यूट करिए ज्योति मैम। कीजिए। यहाँ पर गर्म जैसा लग रहा है। हाँ, माँ के पास जाऊं क्या? मैम उनको कम से कम 3 फीट दूर रखिए, हाँ 3 फुट दूर है। और उनको हाथ ऐसा करने का बोलिए। ये हाथ है यहाँ दीवार को टेक, हाँ उरे बैठ जा। मैम यहाँ पर गर्मी जैसा लग रहा है। कितने दूर पे लगा मैम? ये लगभग आधा फीट है। हाँ मैम, तो आपने उनका ऑरा चेक किया, उनका ऑरा इतने दूर तक है। अच्छा अब उनके बॉडी में आप कह रहे हैं दर्द है, जी, तो आप उनको खड़ा करिए। खड़ा हुआ। तो मैडम वो बैठ के नहीं कर सकती क्या? नहीं, वो मैडम बैठे रहेंगी चलेगा, आपको खड़े होके जाना पड़ेगा धीरे धीरे उनके पास, और जितने दूर पे आपको मतलब एनर्जी फील हो वहां पे आपको रुकना है। मैम हम लोग घर में कर सकते हैं? हाँ हाँ, प्रैक्टिकल करके देखिए आप लोग, तभी तो हमको आज अंदाज करेंगे जाके घर में? बिल्कुल घर में करना जाके है। हाँ हाँ जी मैम। मैम कैसे करना है? मेरे ज्यादा पैर में रखूं? हाँ, पैर में दर्द ज्यादा, पैर में रखूं? पैर में कुछ रखिए मत आप। नहीं। आप ऊपर से हाथ करिए, उनके ऊपर से, और हाथ को धीरे 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 नीचे लेके जाइए। मेरा हाथ देखिए आप कैसा कर रही हूं मैं, इस तरह से हाथ को नीचे लेके जाइए। जिस प्लेस पे उनको दर्द होगा वहां पे आपके हाथ में भारीपन आएगा। जिस प्लेस में उनको दर्द होगा वहां पे आपके हाथ में आपको भारीपन आएगा। ठीक है, इस तरह मैम से पहले हाथ को रब करना है क्या, फिर ले जाना है? हाँ, हाथ को रब कर लीजिए, और अच्छा, और कुछ बोलना है? कुछ नहीं, बस सर के ऊपर लेके जाइए, और धीरे 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 हाथ को। मैडम सर के ऊपर हाथ रखना है ना? नहीं नहीं नहीं, रखना नहीं है, बस बस हम टच नहीं सेल्फ करना भी है। कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं, सेल्फ अपना भी कर सकते हैं। सेल्फ का मैं बाद में बताती हूँ। इसको जो अभी अपन दूसरों का चेक करना है ना, तो ऊपर से हाथ को धीरे धीरे नीचे लेके जाइए। जहां पे उनके शरीर में दर्द होएगा वहां पे आपके हाथ में भारीपन होएगा मैम, वो चीज आपको समझ में आएगी। शशि पुनानी सर, आपके पास भी कोई है? कंधे में हो रहा है। कंधे में हो रहा है? हाँ, भारीपन टाइप का कंधा। तो उनके कंधे में भी दर्द है क्या, पूछिए। हाँ, कंधे में दर्द है इनके। हाँ, तो फील हुआ ना अपन आप? को आंखें बंद रखना है क्या? आंखें बंद रखना है? नहीं नहीं नहीं, आंखें नहीं खुली रखना। नहीं। मैडम फिर क्या करना? फील हुआ आपको?
अब क्या करें? कुछ नहीं, पूरा नीचे ऊपर से नीचे उतार दीजिए। ऑरा कैसे क्लीन करना बताती हूँ, बाद में ऑरा क्लीन करिएगा। अभी सर को मैम बैठ। वीडियो पूरा कोलैप्स हो गया था पहले, अब जाके मेरा कनेक्ट हुआ है। किसका? मैम मेरा नाम बताओ। पुष्पांजलि। मतलब वीडियो नहीं मिल पा रहा था या कनेक्ट हो नहीं पा रही थी, लिंक नहीं मिल रही? मैम एक बार कनेक्ट हुआ, उसके बाद ना फिर आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, अब जाके कनेक्ट हुआ। अरे मतलब मेरी तरफ से क्या प्रॉब्लम होएगा, और लोग तो बैठे वीडियो देख रहे भैया। मैम पता नहीं, या फिर मेरा ही नेटवर्क इशू हुआ होगा, हाँ हाँ, क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। जो देखो, जो नहीं कर पाए हो ना, वीडियो देख के एक्टिवेशन कर लेना सब लोग, ठीक है? मैम कंधे से लेके कमर तक का पूरा थोड़ा सा हेवी लगा। हाँ, तो वहां पे दर्द है, उनको पूछा आपने? मतलब पूरी बॉडी में ही दर्द हो रहा है। हाँ, तो ऐसे देखिए, अभी इनका तो हमको पता भी था, आपको पता था कि उनके पूरे बॉडी में दर्द है। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन होता जो जिसके बारे में अपन को पता नहीं रहता कि इनको कहाँ दर्द है, और हम हाँ, ऐसा चेक करेंगे तो हमारे हाथ भारी होते हैं। भारी होता है। ओके। लेकिन तो जिसका ट्रीटमेंट हुआ है वही लोग ये चीज चेक कर सकते हैं। ओके। थोड़ा बहुत लगा मैडम, हाँ, थोड़ा लगा, लगा था। पैर में ज्यादा लगा। और वैसे तो माँ को पूरा शरीर में दर्द है, कि तो पैर में कुछ ज्यादा, वहां पे मेरे को ऐसे थोड़ा अकड़न जैसे लगा। हाँ, बिल्कुल लगता है मैं। मेरा तो हाँ यहाँ यहाँ भी इतने दूर में अभी भी दर्द हो रहा है, हल्का हल्का, एकदम हल्का सा दर्द यहाँ पे हो रहा है। हाँ, नहीं होता है ना मैम। अभी आप लोगों को बताऊं जैसे कैसा होता है। अभी फर्स्ट लेवल में तो हम लोग जैसे ऐसे वो करके कर रहे हैं, जब सेकेंड लेवल में हम लोग हीलिंग देते हैं ना, तो हमारे हो हाथों रहा है में जो मैम। वाइब्रेशन। हाँ, बोलिए। मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा है मैम, कट जा रहा है लिंक, बार बार 3 बार अभी कट गया, फिर ज्वाइन हुए। ऐसा क्यों हो रहा सर? मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा नेट तो नहीं, प्रॉपर है। आपका लिंक है ना जो अभी बात कर रहे थे, फिर ऑटोमेटिक कट गया, फिर ज्वाइन किए, फिर कट गया, अभी 3rd बार किए फिर। नहीं, मेरा तो आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है, विदाउट एनी मेरा भी ठीक प्रॉब्लम कर रहा है सब, मैडम। मतलब। हाँ, और लोग तो ज्वाइन है ना सर, और लोगों को दिक्कत नहीं, आप लोग के नेट में ही प्रॉब्लम होएगा। वाला भी मैम ठीक है। मेरा तो जियो का टावर ही इधर ही है। चलिए ठीक है मैम, चल रहा अब होएगा सर, पता नहीं। अब मेरा भी यहाँ पे जो है वाईफाई है, है। तो मतलब इस उससे वो नहीं होता है। मैम वीडियो तो मिल जाएगा ना अभी? हाँ हाँ, वीडियो तो मिलेगा ही ना। मैम जैसे अपने को हाथ में तो फील हुआ, हाँ, लेकिन सामने वाले का दर्द भी कम होगा क्या इस चीज से? नहीं मैम, ये देखिए, ऑरा क्लीन करने का बताऊंगी अभी, वो करिएगा तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा। लेकिन जो है ना, जैसे ज्यादा अपन उसके लिए जो कर रहे हैं, तो वो आपको सेकेंड लेवल में जो डिस्टेंस हीलिंग वगैरह होती है ना, उससे कर पाते हैं मैम। ओके। हाँ, उसके लिए उसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है, उसमें कैसे किस प्रकार से होगा? मैम उसका आप लोग पेमेंट कर देंगे तो आपका सेकेंड लेवल में एडमिशन हो जाएगा। क्या क्या पेमेंट क्या है? मैम अगर आप लोग 31 तक, 31 तारीख तक करते हैं तो 7,000 है। और कितना है? 7,000 में। 7,000? हाँ, अच्छा। दोनों लेवल का, हम्म। सेकंड थर्ड दोनों लेवल का। अच्छा, सेकंड और थर्ड? हाँ, दोनों लेवल का 7,000 है। और मान लीजिए 31 के बाद जो करेगा, तो 1 तारीख को उसको 8,000 करना पड़ेगा, और 2 तारीख से वो बढ़ के 11,000 हो जाएगा। अच्छा। इसलिए 31 के पहले जो भी ज्वाइन करता है तो उसका 7,000 में हो जाएगा। नहीं ज्वाइन करेंगे ना मैम? हाँ, ठीक है ना सर। हम तो मैम ज्वाइन करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। ठीक है मैम। हाँ। आप लोगों को क्लास में कोई चीज ऐसी हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा? मैम ये जो करना है कब कर सकते हैं? जो मतलब सुबह शाम जैसे भी हो अरे, पड़ेगा ना क्या, मैं कैसे टाइम? सारा प्रोसेस बताऊंगी। जी बिल्कुल, आप जी लोगों मैम। को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज पूरी क्लियर क्लियर आप लोगों को बताई जाएगी। जी मैम। अच्छा, एक चीज और पूछ रही थी, आप लोग शाम में क्लास फिर से ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हाँ मैम। नहीं, सभी लोगों सर, सभी लोगों से बात करना पड़ेगा ना। क्योंकि मैम मेरा सुबह के लिए प्रॉब्लम है, शाम को होने से मेरा ठीक, क्योंकि ड्यूटी मेरा रहता है 3 बजे तक। मैम नहीं, शाम में सुबह प्रॉब्लम? 5 से 3 बजे तक मैम ड्यूटी है मेरा। शाम को पॉसिबल नहीं है। नहीं है पॉसिबल। शाम में और पॉसिबल शाम नहीं? को 7 बजे का मैडम? 6 बजे। हाँ चलेगा। आप दिन में किसी भी टाइम कर लेते?
5 बजे 4 बजे 5 बजे तक भी तो चल नहीं, जाता 4 बजे भी हमको प्रॉब्लम होगा, हम दूध लेने जाते हैं। है। 7 तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 6 बजे वाला मैनेज अगर आप लोग का हो जाए तो एक हाँ क्लास और। मैम, 6 बजे हो जाता तो ठीक रहता मैम। नहीं सर, और लोगों से पूछ लूं ना, सब लोगों का 6 मैनेज बजे हो। मेरा डन, 6 बजे सभी लोगों का डन है क्या? मेरा तो डन है। शोभा मैम, 6 मैम बजे आफ्टरनून में हो जाएगा तो ज्यादा बेटर है। जी। में हो जाएगा 4-5 बजे के आसपास तो ज्यादा बेटर है। 5 बजे? 4 बजे 5 शाम बजे के नहीं, 4 बजे एक मैडम दूध लेने जाती ना, सबका देखना पड़ता मुझे, कोई का दूध कोई का दही। 5 बजे तो ठीक है। मैम शाम को आई हैव मेनी क्लासेस अराउंड 7:30 और 8 या लेट नाइट आप रख सकते हैं। 6 बजे वाला नहीं मैनेज होगा? मैम मेरी 4 से 8 क्लास होती है अच्छा, रेगुलर। कंटिन्यू। सैटरडे संडे आई एम फ्री। बाकी अगर सब कंफर्टेबल है देन आई कैन मैनेज विद वीडियोस, हाँ मैम, ऐसा कर लीजिएगा, क्योंकि असल में कैसा हो रहा है, क्योंकि मुश्किल है मैम सबका टाइम मैच होना, सबका अलग अलग है। वही वही रहता है मैम, इतने सारे लोग हैं, सबकी दिक्कत होती है, सही बात है। संडे को असल में बाहर जाने का प्लान बन रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मतलब कैसा है, 2 दिन की क्लास अपनी बच रही है, आज और 2 दिन और, आज की हो जाने के बाद, तो इसलिए मैं सोची थी एक क्लास और आज ले लेती और एक क्लास कल ले लेती, तो अपनी क्लास और हो जाती फर्स्ट लेवल की। फिर सेकंड लेवल में आप लोग एडमिशन ले लेते, तो सेकंड लेवल की क्लास जो है 4 तारीख के बाद स्टार्ट होगी। मैम आपने मॉर्निंग में जो कराया था हाँ इंडिया है उसका कुछ मैम फील नहीं हुआ। मिस हो जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना। मैम, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। वो जो है एक्टिवेशन, वो ट्रीटमेंट जो है, वो मेरे द्वारा आपको दिया जाता है। नहीं उसकी रिकॉर्डिंग कोई काम की नहीं होती है, उसकी रिकॉर्डिंग की भी नहीं जाती है, प्लस मुझे उसकी लगा कि मतलब क्लास है वो ट्रीटमेंट जो होता है मैम, मेरे द्वारा एनर्जी आपको भेजी जाती है, नहीं मिले। मैंने इसलिए फील कैसे होगा कि अट्यूनमेंट हो गया, मतलब कुछ ऐसा फील होता है, क्या होता है? मॉर्निंग में तो कुछ ऐसा फील हुआ नहीं। मैं थारो करूंगी एक थोड़ी सी करने उसका प्रैक्टिकल अभी अपन अगर शाम में 6 बजे क्लास ले रहे हैं, तो 6 बजे वाली क्लास में मैं उसका प्रैक्टिकल बताऊंगी आप लोग को, कि आप लोग को एनर्जी आई कि नहीं आपके शरीर में। ठीक है, 6 बजे कर लेंगे आज। 6 बजे ना? 6 बजे 6 बजे थोड़ा मैम दिक्कत हो 5 जाएगी। आज और कल दोनों 6 बजे कर सकते हैं। 7 बजे कर सकते हैं। 7 बजे भी चलेगा। 7 बजे वो 7 किसी बजे वो क्लास है ना, कोई बच्ची बोल रही है सर उसी। वो तो बोल रहे थे ना कि भाई वो कर लेंगे, जैसे तो 4 से 8 है उनकी तो। 6 बजे ठीक है मैम, 7 बजे थोड़ा लेट हो जाएगा। और लोगों का मैनेज होएगा? लक्ष्य सर, मैनेज होएगा 6 बजे 7 बजे? 7 बजे मैनेज हो जाएगा मैडम, 6 बजे भी 7 मैनेज बजे हो जाएगा। के बाद मैनेज हो जाएगा। 6:30 कर लो बस, ठीक है 6:30। ठीक है, 6:30 कर लेते हैं। ठीक ओके है, डन मैम, हाँ ठीक है। 6:30। ठीक है, ठीक है, हाँ 6:30। ठीक है। चलिए, अब आप लोगों ने दूसरे का ऑरा कैसे चेक करना वो देख लिया। अब आपको अपना ऑरा कैसे क्लीन करना है उसके विषय में बताती हूँ। आप लोगों ने ट्रीटमेंट ले लिया है, तो सबसे पहला काम हमारा रेकी को कॉल करना होगा, कि मैं खुद की आभारी हूँ, मैं अपने माता पिता के आभारी हूँ, समस्त गुरुजनों के आभारी हूँ, दिव्य रेकी शक्ति के आभारी हूँ, रेकी अमृत रेकी अमृत रेकी अमृत। फिर अपने दोनों हाथ अपने सर से इतना ऊपर हमको लेके जाना है, और धीरे 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 हाथों को नीचे लाते हुए हमको अफर्मेशन देना है। अगर मेरे आभा मंडल में, अगर मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हो, तो मेरे हाथों में समा जाए। अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हो, तो मेरे हाथों में समा जाए। ऐसे करते करते हमको पैर तक जाना है, और फिर ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए।
ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए या धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। तो इस तरह से 3 बार हमको अपने सामने से ऐसे क्लीन करना है। अपने ऑरा को 3 बार हमको सामने से क्लीन करना है। उसके बाद सामने से 3 बार क्लीन करने के बाद 3 बार हमको अपने राइट साइड से क्लीन करना है। अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हो तो मेरे हाथों में समा जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। 3 बार हमने सामने से उतारा, 3 बार हमने राइट साइड से उतारा, 3 बार हमने लेफ्ट साइड से उतारा और 3 बार अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित कर दीजिए, क्योंकि अपना हाथ पीछे नहीं जा सकता। अपना हाथ पीछे नहीं जा सकता तो अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित कर दीजिए और 3 बार फिर सामने से उतार लीजिए। 3 बार फिर सामने से उतार लीजिए। उससे आप, अगर आप ऑरा क्लीन करते हो, अगर आपके सर में भी दर्द है और आप ऑरा क्लीन करते हो तो आपको रिलीफ मिलता है, आपको आराम होता है। मान लीजिए जैसे अभी वो मैडम बता रही थी कि उनके हस्बैंड के पूरे शरीर में दर्द है। अगर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है तो वो अपने हस्बैंड का 3-3 बार, जैसे 3 बार सामने से, 3 बार राइट साइड से, 3 बार लेफ्ट साइड से और 3 बार, जब अपन दूसरे का ऑरा क्लीन करेंगे तो उसके पीछे भी अपन जा सकते हैं, तो पीछे जाके 3 बार इस तरह से हम उसका ऑरा क्लीन करेंगे तो उनके शरीर में जो दर्द है उसमें आराम लगेगा, उसमें आराम लगेगा। इस तरह से हमको अपना ऑरा डेली क्लीन करना है। अब आप लोग को अपना ऑरा रोज क्लीन करना है। अब इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको 7 चक्र के विषय में बताऊंगी और 7 चक्र के जो बीज मंत्र वाला वो है मेडिटेशन, उसके विषय में पूरा बताऊंगी और फिर बीज मंत्र वाला मेडिटेशन आप लोग को भेजूंगी। तो उस तरह से आप लोग मेडिटेशन करना शुरू करिए और फिर आप लोग जब शाम में 6 बजे बैठेंगे ना, 6:30 बजे, तो एक एक ग्लास पानी भी लेके बैठिएगा, एक एक ग्लास पानी भी लेके बैठिएगा। तो आप लोगों को मैं पानी को चार्ज करना भी बता दूंगी, क्योंकि ट्रीटमेंट हो चुका है तो पानी चार्ज कैसे करा जाएगा, खाना कैसे चार्ज करेंगे और 7 चक्र वाला मेडिटेशन, इतनी चीजें आपको अभी बता दी जाएगी। अच्छा मैम, जो नेगेटिव एनर्जी का हमने बोला हाथों में समा जाए, फिर हाथों से भी निकालना, तो कैसे निकालें बोली कि ना, हाथों में रहेगी? अरे ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, बोली ना, आप सुने कि नहीं सुने? ओके, ऐसा बोला है ना मैंने, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। हाँ, आप लोग आधी बात सुनते हैं सर, जो चीज यहाँ बता देती हूँ ना वही वही मैसेज डाला रहता है, मैम इसको कैसा करना, मैम इसको कैसा करना, मैम इसको कैसा अरे भैया वीडियो देखो ना, वीडियो में पूरी चीज बताई जा रही है। वीडियो आप लोग एक बार देखिए तो आप लोगों का क्लियर हो जाए। और होता क्या है कि आप लोग यहाँ मैसेज डालते हैं मुझे, आप लोग मैसेज डालते, जब मैं फ्री होती हूँ तब उसको देख पाती हूँ, उसको तब देख पाती हूँ तो रिप्लाई मिलता है, और नहीं देख पाई तो फिर रह जाता है। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि वीडियो देखिए जी, वीडियो देखने से क्लियर होता है। अब चलिए आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि सेकंड लेवल में हम लोग क्या क्या सीखते हैं। देखिए सेकंड लेवल में हमको सिंबल मिलते हैं और सिंबल बहुत पावरफुल होते हैं। जो सिंबल मिलते हैं वो सिंबल बहुत पावरफुल होते हैं, तो वो सिंबल का हमको यूज करना होता है, फिर हम कोई भी चीज कर रहे हैं तब भी। अब उसका एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ मैं। अभी नेट की एग्जाम हुई थी 2 महीने पहले करीब, 2 महीने पहले करीब एक नेट की एग्जाम हुई थी। तो एक बच्ची मेरे पास सेकंड लेवल में ज्वाइन हुई थी, वो पंजाब की थी, वो बच्ची पंजाब की थी। वह नेट का एग्जाम देने गई तो वहां पे क्या होता है, एक बच्चा अपना आधार कार्ड भूल जाता है, एक बच्चा अपना आधार कार्ड भूल गया रहता तो उस बच्चे को बाहर बैठा दिया गया रहता,
और उसको बोल दिया गया रहता कि तुम एग्जाम नहीं दे सकते, तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है, तुमको परमिशन नहीं है कि तुम एग्जाम दे पाओगे। तो वो बच्चा 1.5 घंटा, 1.25 घंटा बाहर बैठा रहा। और ये बच्ची बोले मैडम हमको लगा कि उसके लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसलिए हम चुपचाप बैठे थे। 3 मिनट जब बचा एग्जाम स्टार्ट होने के, मतलब बेल बजती है ना, उसके 3 मिनट पहले बोले हमारे मन में आया कि हम करके देखते हैं, हो सकता उसका कुछ फायदा हो जाए। जैसे ही उस बच्ची ने सिंबल डाला है और प्रे करना शुरू करा, उतने में एक सर आए हैं, उन्होंने लैपटॉप पे कुछ किया और उस बच्चे को एग्जाम देने की परमिशन मिल गई। उस बच्चे को एग्जाम देने की परमिशन मिल गई। तो इस तरह का ये सब चीजें, मतलब इस तरह की पावरफुल हैं, जो सिंबल वगैरह हैं इस तरह की पावरफुल हैं। अगर जब हम उसका देख, मगर उसका भी जब अपन ट्रीटमेंट ले लेते हैं उसके बाद ही वो पावरफुल होता है, उसके बाद ही वो पावरफुल होता है। नहीं तो आपको ऐसे सिंबल आप लोगों को मिल जाएंगे, कहीं भी आप देखिएगा, ढूंढिएगा यूट्यूब पे, उस पे आपको सिंबल मिल जाएंगे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट ही कंपलसरी होता है। उसके बाद एक विश बॉक्स के विषय में बताया जाता है। उसमें अपनी 10 इच्छाओं को, ऐसी 10 इच्छाएं हम अपनी पूरी कर सकते हैं। वो 10 इच्छाओं के लिए एक विश बॉक्स बनाया जाता है। प्रोसीजर उसका वही सेम रहता है कि सारे सिंबल डाल के उसकी निगेटिविटी निकाली जाती है, फिर सिंबल डाल के उसमें पॉजिटिव हीलिंग उसको दी जाती है। उसके भी रिजल्ट इस तरह से आते हैं। फिर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, किसी को अपने अर्निंग में ग्रोथ करना है, भाई हम इतना कमा रहे हैं मगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास इतनी अर्निंग हो, तो अपन हर चीज के लिए हीलिंग कर सकते हैं, हर चीज के लिए हीलिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो अनाज होता है ना, अपन स्प्राउट करते हैं, अंकुरित करते हैं, उस अनाज को भी आप अगर हीलिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से स्प्राउट होता है। कोई पेड़ है, अगर वो सूख रहा हो और आप उसको हीलिंग देना शुरू करें, वो पेड़ आपका लहलहा जाएगा। अगर मान लीजिए किसी भी चीज को हम हीलिंग दे सकते हैं, किसी भी चीज को, मगर ये आपको जब सेकंड लेवल का ट्रीटमेंट मिल जाता है उसके बाद ये प्रक्रिया आपकी काम आती है। और एक कपूर दिया के विषय में बताया जाता है, वो भी सेकंड लेवल का ही प्रोसेस है। उसमें भी मान लीजिए जैसे हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा बहुत है, तो उसको खत्म करने के लिए हम कपूर दिया लगाएं तो वहां की नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा आ रही है, उसके लिए कपूर दिया लगाते हैं तो उस कार्य की बाधा समाप्त हो जाती है। इस तरह से एक कपूर दिया के विषय में बताया जाता है। और एक दो प्रोटेक्शन पिलर के विषय में बताया जाता है, जिसको हम ब्रह्मांड से मांग के अपने घर के आगे लगाते हैं और उसके द्वारा अपने घर को हम प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। इस तरह की चीजें सेकंड लेवल में बताई जाती। फिर थर्ड लेवल में भी जो है एक डाउजर होता है, डाउजर के विषय में थोड़ा बताया जाता है। और साइकिक अटैक, साइकिक सर्जरी के विषय में बताया जाता है। थर्ड लेवल में जो सिंबल है वो पावरफुल सिंबल है और उसका यूज करके हम अपनी एनर्जी को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। इस तरह से इसका वो होता है। चलिए, अब आप लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, मैं एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ बोलिए। नॉर्मली जब मैं प्रीवियसली मेडिटेशन में जब भी बैठती थी तो हाँ मुझे बहुत सारे कलर्स दिखाई देते। यूजुअली इट यूज्ड टू बी रेड, ऑरेंज, हाँ पीकॉक, लेवेंडर, ये दिखते थे। लेकिन आज जब मैं मॉर्निंग में जब आपने ट्रीटमेंट दिया था और बैठी थी हाँ तो देयर वाज नो कलर एज सच, एक्सेप्ट जैसे कोई ब्राइट ट्यूबलाइट नहीं कमरे में ऑन कर दी है, हाँ बस एक वही रहा, मुझे कोई कलर नहीं दिखाई दिए। तो मैं हाँ। जानना चाह रही थी कि ये क्या चीज हुआ है। मैम देखिए, नॉर्मली मुझे जैस कलर दिखते थे। वो मेडिटेशन में आपको कलर दिखता है। ये जो हाँ है ना, हाँ। एक मतलब ब्रह्मांड की, मतलब जब हम बताते और सिखाते भी हैं ना, तो एक हम्म वाइट एनर्जी की ही कल्पना करते हैं, एक हम्म वाइट एनर्जी की ही कल्पना करते हैं। तो हम्म वही हम्म ब्राइट और वाइट कलर की एनर्जी आपको फील हुई।
हाँ, और एक चीज और पूछूंगी। हाँ मैं ये कहना चाह रही थी कि यूजुअल ये ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है, अगर जैसे कभी तो सड़क पे चलते ही लोग भी कोई भी दिखते हैं तो देख के स्माइल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आई जी स्माइल एट देम एंड देन गिव अ फ्रेंडली लुक। यस कई बार ऐसा है कि किसी आदमी ने मेरे साथ कुछ भी नहीं गलत करा है, कुछ भी नहीं हुआ है, बट हाँ एज सुन एज जैसे हमारे हॉल में एंटर करा, क्लास में एंटर करा या हॉल में जब भी मीटिंग हो रही है एंटर करा, तो कुछ जैसे ना स्विच ऑफ हो जाता है। और हाँ मैं वहां पे कुछ बोलती तो नहीं हूँ, बट हाँ आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट रूम। यस तो मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। नहीं मैम, उसके लिए ना अपन ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो अभी आपको एनर्जी के विषय में पूरा बताऊंगी ना, डेली हम्म वाला प्रोसेस, हम्म उसका सबका आप करना शुरू करेंगे। उसके लिए अपन को अपने आप को ही वो करना पड़ता है मैम। जो निगेटिव अच्छा। एनर्जी से हम टकराते हैं, या हम्म मान लीजिए अपने मन में कोई निगेटिव बात आ रही है, तो हम्म उसको हमको तुरंत डिलीट डिलीट डिलीट, कट हम्म कट कट, ऐसे करके उसको अपने मन से खत्म कर दीजिए। हम्म। एक ये प्रोसेस है कि अगर मान लीजिए, लेकिन अब आप चार लोगों के सामने बैठी हैं, तो आप ऐसा कैसे करिएगा कि डिलीट डिलीट डिलीट, कट हम्म कट कट। हम्म तो आप हम्म केवल अपने मतलब शब्दों से बोल लीजिए धीरे से, हम्म और वहां से अपने वो ध्यान को हटा लीजिए। हम्म एक ये चीज कर सकती हैं। और दूसरे, मेडिटेशन आप करती हैं तो बहुत अच्छा है। बीज मंत्र वाला मेडिटेशन मैं भी आप लोगों को देने वाली हूँ। तो उस बीज मंत्र के मेडिटेशन का भी यूज आप लोग करिएगा, और आप जब से कर रही हैं तो आपका तो और जल्दी एनर्जाइज हो जाएगा। आपको जब कलर दिखते हैं तो वो आपके चक्र अच्छे बैलेंस हैं, इसलिए ऐसा होगा। ये लगता है मेरे में शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, सही भी रास्ते पे जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। नहीं नहीं, ये गलत नहीं फीलिंग है। एक जो मतलब कैसा है, जो अपन को ऑरा के कलर अगर दिखाई दे रहे हैं ना, तो हम्म। अपने अपने चक्र एनर्जाइज है मैम, आपके चक्र जो हैं एनर्जाइज है। हाँ जी। हाँ। ओके जी। थैंक्स अ लॉट। थैंक ओके यू। ओके मैम, वेलकम वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न? मैम अभी इसमें सेकंड लेवल में अगर एडमिशन होगा तो सेकंड और थर्ड दोनों लेवल का रहेगा वो? हाँ मैम। अच्छा मैम, इसमें सर्टिफिकेट का भी कुछ है क्या? हाँ मैम, सर्टिफिकेट देती हूँ ना। अच्छा सर्टिफिकेट। अच्छा, ये सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आपके द्वारा हाँ बना हुआ होगा। हाँ, हम्म, बना हुआ नहीं होगा, मतलब बनवाना पड़ता है। हाँ हाँ। सर्टिफिकेट बनता है, जी जी मगर जी। वो, हाँ, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक। थर्ड लेवल में डाउजर हीलिंग है क्या? हाँ मैम। अच्छा, डाउजर हीलिंग तो मुझे पूरा आता है। चलिए, बहुत अच्छी बात। वो आता है और वो मैं करती हूँ, काफी दिनों से करती हूँ। अच्छा है ना मैम। जी। देखिए, जो चीज का नॉलेज है वो बहुत बेस्ट है, और जो नहीं है वो आपको मिल जा रहा है। हाँ, वो तो रास्ता अपने आप बनते जाता है। हाँ मैम, वो सही बोल रही हैं। मैंने बोल आप लोगों को पहले ही दिन बताया, हम लोग अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, उस बिल्कुल एनर्जी ने हमको लाया। बिल्कुल सही बात है। जो सेकंड थर्ड लेवल कर रहे हैं, उनके उसमें ब्रह्मांड की वो इच्छा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की इच्छा है कि इनके जीवन में और अधिक पॉजिटिविटी आए, तभी आदमी वहां घुसता है। जी भाई इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती, सब रहता है, लेकिन नहीं हो पाता ना। जी। हम्म। पूछिए, क्या पूछ रही है अभिरुचि? हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही, बोलो। जी। और जैसे हमने तो ट्रीटमेंट नहीं लिया ना आज, तो जो आपने अभी ये ओरा क्लीन वाला बताया है कि 3 बार सामने से, 3 बार राइट साइड से, लेफ्ट साइड से और बैक साइड से, तो हम करेंगे तो हमारा भी क्लीन होगा? देखिए, होएगा तो क्लीन, मगर जैसे वो कैसा रहता है, जैसे ट्रीटमेंट ले लेते ना, तो एनर्जी अपनी स्ट्रांग हो जाती है, और वो मतलब पावरफुल उससे होता है, ये फर्क होता है। थैंक यू। हम्म। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? मैम, जो ये सेकंड और थर्ड लेवल का कोर्स है, हाँ, वो कितने कितने दिन का होता है?
देखो सेकंड लेवल भी 6 दिन का रहता है और थर्ड लेवल में 8 दिन, कई बार 8 दिन में हो जाता है, कई बार 9 दिन लगते हैं। और अगर किसी को थोड़ा जैसे डाउट है कि जैसे 1-2 दिन की क्लास अटेंड की और लगता है कि अगर दिन में वो प्रैक्टिस करके देखते हैं तो अगर लगता है कि नहीं हमें कुछ डाउट हो रहे हैं तो उसको क्लियर करने के लिए आपसे कुछ कभी किसी टाइम भी पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू। देखिए कैसा है कि जो चीज बता रही हूं मैं आप लोगों को, जो भी चीज बता रही हूँ, अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन मगर सब समय देती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि अपन किसी भी समय फोन कर रहे हैं। सुबह ज्यादातर 10 से 12 का टाइम देती हूँ कि उस समय आप लोग कॉल करिए, क्योंकि मेरी क्लासें भी चलते रहती हैं, प्लस दूसरी भी चीजें रहती हैं, तो इसलिए हमेशा मैं ऐसा नहीं हो पाता कि मैं कॉल पिकअप कर पाऊं। तो 10 से 12 के बीच में अगर आप लोग कॉल करते हैं तो मैं श्योर मैं ही उठाऊंगी फोन, ऐसा ठीक है। रहता है जी। लेकिन जिस सेकंड और थर्ड लेवल का कब शुरू होगा तो? सर 5 या 6 तारीख से। ओके। लेकिन आप लोगों को करना है तो आप लोग 31 के पहले अगर पेमेंट कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उसके बाद से चार्जेस बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? तो 6 बजे वाली क्लास डन। हाँ ठीक है, चलिए, बाकी लोगों को जी देखते मैम। 6 नहीं 6:30 ना, 6:30। 6:30। जी, चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें, इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक